लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टूडेंट के लिए एलिजिबल और नॉट एलिजिबल का एक क्राइटेरिया फार्मूला पास करेंगे। दोस्तों ये हमारे पास ये एक लिस्ट है जिसमें दोस्तों स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स या उनके मार्क्स, इस तरह दोस्तों यहाँ उनके नाम है और यहाँ पर दोस्तों हम स्टूडेंट के नेम को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में अप्लाई करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उनके लिए क्राइटेरिया बनाएंगे कि क्या वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल है। फर्ज करिए हम एडमिशन के लिए आप किसी भी काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पोस्ट करें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक ट्रांसपोज कमांड अप्लाई करते हैं, बल्कि इससे भी पहले दोस्तों यहाँ पर हम इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ फार्मूला में जाते हैं और यहाँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। टॉप रो को हम सेलेक्ट करते हैं, ये जो टॉप वाली रो है इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद दोस्तों इसको ओके कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये जो लिस्ट है स्टूडेंट्स का इसको सेलेक्ट कर दें। कंट्रोल सी, होम में जाए, एक दफ़ा यहाँ क्लिक करें और यहाँ दोस्तों पेस्ट में ट्रांसपोज, तो ये डेटा हमारा दोस्तों यहाँ पर आ गया। इसका बैकग्राउंड भी ख़त्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज दोस्तों ब्लैक कर दें, बोर्ड को ख़त्म करें। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसको वर्टिकल में लाया, इनके नाम जितने भी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फार्मूला हम पुट करते हैं। क्या फार्मूला है? फार्मूला है दोस्तों इफ़ इंटू सम इंटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के बाद दोस्तों ये जो टेक्स्ट हमसे पूछ रहा है रेफरेंस टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में दोस्तों ये स्टूडेंट नेम है, ब्रेकेट क्लोज 1 2, ये दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू फर्ज करें 300 है। जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स 300 से ऊपर या बराबर हों, कामा, डबल कोट में बंद करें एलिजिबल, कामा, ये वैल्यू ट्रू में हमने क्या, वैल्यू फॉल्स में दोस्तों नॉट एलिजिबल, ब्रैकेट क्लोज करें। और तो दोस्तों हमारा फार्मूला सक्सेसफुली अप्लाई हो गया। यहाँ से मैं दोबारा ओपन कर, इफ इंटू सम इंटू इनडायरेक्ट इंटू केट 4 डबल ब्रैकेट बंद, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 300, यानी अगर 300 से बराबर या ऊपर हो इसके मार्क्स, टोटली ऑटोमेटिकली आपस में जमा हो जाता है, कामा, ये एलिजिबल है, वैल्यू इफ ट्रू में ये एलिजिबल है, अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स में ये नॉट एलिजिबल है। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने जो फार्मूला में सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में नेम मैनेजर का ये जो लिस्ट क्रिएट किया है दोस्तों, इसका फ़ायदा दोस्तों ये कि यहाँ पर जब हम जमा करते हैं, फ़र्ज़ करें इक्वल टू सम इनटू, नाम क्या है दोस्तों, साइमा है, तो साइमा का ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नाम आ जाता है। इसका दोस्तों ये फ़ायदा है, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, तो इसका हमारे पास दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका नाम आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे सबका मैं कर लेता हूँ, इक्वल टू सम इनटू राजीव, राजीव का ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे आया है डेटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, सत्तार, एंटर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जिसके मार्क्स सकलेन, अनम और साइमा, सकलेन, साइमा एलिजिबल है और सकलेन यहाँ पर देखिए सकलेन एलिजिबल है, साइमा अनम जो है वो एलिजिबल है, सतार जो इसके मार्क 300 से कम है, जिसके मार्क दोस्तों यहाँ पर 300 से कम आ रहे, वो राजीव जो है वो भी नॉट एलिजिबल है एडमिशन के लिए। तो ये दोस्तों आज की इस लेक्चर में हमने बताना था कि कौन से स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल एडमिशन के लिए और कौन से एलिजिबल नहीं है। वो दोस्तों यहाँ पर हमने ये फार्मूला आपके लिए पास करके दिया। तो जो इसका जो क्रिएटर फ्रॉम सिलेक्शन था उसका दोस्तों मेन मकसद यही था कि आपको पता चले कि आपको सम होने में पूरा लिस्ट सेल जो रेफरेंस है वो सेलेक्ट करने की बजाय सिर्फ नाम लेके तो ऑटोमेटिकली दोस्तों वो सम कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर नेम मैनेजर में उसका पूरा लिस्ट ओपन बन जाता है। उम्मीद है दोस्तों लेक्चर की समझ आई हो। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।